आज हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की कट ऑफ। और कट ऑफ प्रेडिक्ट करने से पहले मैं अपने मार्क्स बता दूं। और मैं सब्जेक्ट वाइज नहीं बताऊंगा, इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पर मेरे मार्क्स है 143। अब मुझे भी नहीं पता मेरा होगा कि नहीं होगा, पर कोई नहीं, हम अभी कैलकुलेट करके प्रेडिक्ट करेंगे कि मेरा होगा कि नहीं होगा। और हाँ, इसमें प्रेडिक्ट करने से पहले दो चार चीज़ें कि जो तुम्हारी परसेंटाइल है और तुम उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर करते हो। जैसे कि अभी तुम्हारा डाटा 1 लाख का है रैंक मित्रा पर, या 1,60,000 का, और तुम्हें वो 3 लाख का डाटा निकालना है या 4 लाख का निकालना है, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मत करना, क्योंकि विद टाइम वो डाटा और तुम्हारी परसेंटाइल बढ़ती है, और परसेंटाइल बढ़ती है तो तुम्हारी रैंक बढ़ती है। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करके तुम्हारी रैंक फालतू में घटिया हो जाएगी, तो वो चीज़ मत करना। हाँ, तो अब हम प्रेडिक्ट करेंगे, और प्रेडिक्ट करने से पहले हमें चाहिए कैलकुलेटर। कहाँ है कैलकुलेटर? तो भैया ये रहा हमारा कैलकुलेटर। कहाँ है? इधर इधर रख जाओ। तो हम पहले चेक करेंगे कि 1 लाख डाटा पे कितनी कट ऑफ गई थी पिछली बार। और पिछली बार गई थी 153 कट ऑफ, वो आप लोग इधर देख सकते हो। जनरल की कट ऑफ कहाँ है? ये रहा। हाँ देखो, जनरल की कट ऑफ गई थी 153, और 25,000 बच्चे सिलेक्ट करे गए थे। तो अब हम 153 पे 1 लाख का डाटा देखेंगे। और एक चीज़ और, मैंने एक बहुत अच्छा एनालिसिस करा है, बहुत ज़्यादा अच्छा करा है। जो ये डाटा भी हम एनालाइज करेंगे, इसमें मेन चीज़ पॉइंट ये है कि क्या है, अरे मेन पॉइंट वो है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, याद आ गया। जो ये वैकेंसी है, ये 17.5 के से 18 के लिए, जो ये अभी हम प्रेडिक्ट करेंगे। और अगर 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 हमें हमारी कितनी वैकेंसी बताइए, 4,500, नहीं 14,500, 14.5 के, तो उसके लिए हम 3 मार्क्स ऐड कर देंगे भाई। इसके लिए, इसके पीछे मैंने बहुत 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 लंबी वो करी है कैलकुलेशन। फिर मुझे पता चला कि तुम 3 मार्क्स, 3 से 4 मार्क्स ऐड कर दोगे तो वो 14 के लिए आ जाएगा। और ये सारा डाटा किस चीज़ के लिए, अगर 10 टाइम्स लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, वीडियो बड़ी नहीं करेंगे, मेरी पहली वीडियो है और इस पर बहुत सारे व्यूज़ चाहिए मुझे। तो ठीक है, तो हम चेक करेंगे 153 पर ऑल ओवर इंडिया रैंक क्या चल रही थी। तो 153 का है, हाँ देखो ये रहा। ये 1 लाख का डाटा है, हम 1 लाख का डाटा 1 लाख के डाटा से ही कंपेयर करेंगे पिछले साल के। तो 153 पर 150 पर 28,000 थी, और 160 पे 15,000 थी। तो हम 153 पर निकाल लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, फिर 10 का डिवीज़न करेंगे, फिर ऐड कर देंगे। तो कितना था? 128893 माइनस 15024, 13,800, जो भी है, इसका 10 से डिवीज़न कर देंगे, 1,300, जो भी है। हाँ, तो अब इसका हमें 153 के लिए चाहिए, तो 150 का जो डाटा होगा उसमें से हम 3 टाइम्स इसको माइनस कर देंगे, तो 153 का हमारे पास डाटा निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। अब माइनस किससे करेंगे? 28,800 से, 28,800 से। अबे ये क्या हुआ? क्या था वे? चलो यार, इसमें देखते हैं क्या माइनस करना है। 4160, ठीक है ठीक है, अच्छा हुआ मिल गया। -4160, तो 24,733, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, 24,733। पिछली बार का जो डाटा जहाँ पर आएगा उसी के अराउंड हमारी कट ऑफ घूम रही होगी। पर हाँ, ये डाटा नॉर्मलाइज्ड है। पर वो जो डाटा होगा जो अभी हमारे पास है रैंक मित्रा का 1 लाख का, वो जो डाटा है वो नॉर्मलाइज नहीं है, वो रो स्कोर पर है। पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे 20-20 मार्क्स पढ़ते थे, अब ज़्यादा लोगों के बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि मिडिल पर आके रखना है। और मेरी शिफ्ट भी मिडिल है, तो मैंने जो अपना एनालाइज करा है उसके हिसाब से 24,733 पे हम देखेंगे कि कहाँ पर हम लाई करेंगे। ये पिछले साल का 1 लाख का डाटा है, और इसमें 24,733 कहाँ बैठेगा? ये रहा। तो मतलब
130 से लेके 135, तो अराउंड 133 मान ले। हाँ, 133 मान ले, 133 मान लेते हैं, और +3 कर देंगे तो 136 यू आर की कट ऑफ जाएगी। तो 136 से मेरा जो प्रेडिक्शन होगा 136 से +2 ले लेते हैं, ये यू आर की कट ऑफ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सारी बकचोदी है तो तुम एक काम करना, देखो देखो, ये 1,60,000 का डाटा ये रहा, 1,60,000 का डाटा है। अभी रैंक IQ पर रैंक मित्रा पर जाना और उधर चेक करना कि तुम्हारी ओवरऑल रैंक क्या बन रही है। ठीक है, ये वाली रैंक क्या बन रही है, ये नॉर्मलाइज चेक करना। ठीक है, और वहाँ पर चेक करना कि तुम्हारी रैंक क्या बन रही है ऑल ओवर इंडिया में। और फिर यहाँ पर आके टैली करना, जैसे कि अगर कितना मैंने 133 बताया ना, तो इधर आके चेक कर लेना कि कहाँ पर बन रही है। अगर इसके अराउंड बन रही है 130 से 135, तो वो तुम आके चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से तुम कंपेयर कर सकते हो। कहाँ पर है ये देखो, अरे यार वीडियो ख़राब हो गई। अब जैसे कि 150 के पास थी कट ऑफ, तो 25,000 है। तो अगर तुम्हारी 25,000 में वो वही कर लेना, माइनस कर लेना, और 25 तो 26 27, 27,000 27 28,000 के आसपास जहाँ पर होगा वो तुम्हारा बनेगा। तो वो 1,60,000 का डाटा से यहाँ से तुम टैली करके देख सकते हो, तुम्हें एक्यूरेट मिल जाएगा। तो अच्छा हाँ, और कट ऑफ कितनी होगी, और कैटेगरीज की कट ऑफ कितनी होगी, जल्दी जल्दी निकाल देते। तो कितना है, 136 यू आर की है। तो और यू आर से पहले कौन से, EWS कितना बढ़ गया, 8 3 11, 11 तो मतलब कितना कम हो गया। तो 125 हमारी EWS की जाएगी, और OBC की कितनी जाएगी, 146 है। कितना कितना बढ़ा था, 4 4 3 7, 7 माइनस कर दो, 129 OBC की जाएगी, और +3 करते जाना सब में, +-3 नहीं, +3 करना, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और SC की कितना कितना डिफरेंस है, 4 क्या है ये, 4 4 24 3 27। ठीक है, 27 माइनस कर दो, 137 27, 27 3 109 मान लो। ठीक है, 109 से 100 +3 करके चलना। ठीक है, तो ये हमारी मेन कट ऑफ है। यू आर की 136, और EWS की 125, OBC की 129, और ये ठीक है। हाँ, तो जो भी इसके लाई कर रहा है, जो भी 135 से लेके 140 के बीच में लाई कर रहा है, प्लीज़ पढ़ लीजिए मेंस के लिए। और हाँ, मेरी इस प्यारी सी वीडियो के लिए मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा रैंक मित्रा को, और ये जो हमारे भाई ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म, क्योंकि इन दोनों का मैंने डाटा यूज़ करा है। तुम भी डाटा यूज़ कर सकते हो। 162 पर इसका डाटा पड़ा हुआ है, अभी रैंक मित्रा पे भी 162 है। घोड़े वाली गाड़ी आ गई है और मैं जा रहा हूँ।